पार्ट 4 की स्टार्टिंग में किन नुओ से कहती है, मैं चाहती हूँ आप मेरे भाई के साथ हमेशा रहो। ये सुन जाओ गुस्सा करके अंदर आता है और किन को डांटते हुए कहता है, कितनी बार कहा है दूसरों के सामने मत रोया करो। नुओ जाओ का गुस्सा देख के उसे बाहर ले जाती है। उनके जाने के बाद किन रोने लगती है। नुओ बाहर जाओ को समझाती है कि गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं करनी चाहिए, गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, जाओ और उससे माफ़ी मांगो। नुओ की बात सुनते हुए जाओ किन से माफ़ी मांगने लगता है। जाओ कहता है, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। किन कहती है, आप परेशान इसलिए हो ना क्योंकि मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए। जाओ कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डे जाओ पेट हॉस्पिटल आता है और अपने बॉस से कहता है, अगर मैं खुद का एक हॉस्पिटल बनाना चाहूँ तो कितना पैसा लगेगा। बॉस उसे सब समझाती है, अच्छी लोकेशन, बहुत सारे इक्विपमेंट्स। जाओ कहता है, मुझे अपनी बहन को देखना है। बॉस उसे एडवाइस देती है, ऐसे तुम्हारी बहन और उदास हो जाएगी क्योंकि तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ना ढूंढ के बस उसका ध्यान रख रहे हो। जाओ भी समझ जाता है। रात को पेंग नुओ को घर ले आता है और कहता है, आज बहुत देर हो गई है तो मैं तुम्हारे घर रहूंगा। नुओ उसे रिंग वापस देते हुए कहती है, तुम इसे उस दिन ले जाना भूल गए थे। पेंग कहता है, क्या मतलब है इसका। नुओ कहती है, हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। पेंग कहता है, ठीक है, जिस चीज के लिए टाइम चाहिए ले लो। नुओ कार से उतर जाती है तो पेंग भी चला जाता है। नेक्स्ट डे पेंग शेन के साथ मीटिंग में था। उसे नुओ की मॉम कॉल करके कहती है, अभी तक तुम आए नहीं, ग्रैंडमा की सर्जरी स्टार्ट होने जा रहा है। पेंग कहता है, मैं एक मीटिंग में हूँ जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो नुओ की मॉम कहती है, ओ अच्छा ठीक है, काम सबसे पहले है। मैं और नुओ है यहाँ, इसलिए तुम्हारा काम जब खत्म हो तुम तब आ जाना। फिर पेंग कॉल रख देता है। थोड़ी देर बाद दादी की सर्जरी खत्म होती है। डॉक्टर कहते हैं सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, उनको 2 दिन रिकवरी के लिए हॉस्पिटल रखना होगा, फिर वो घर जा सकती है। तो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद नुओ जाओ को देखती है जो दादी के लिए खाना लेके आया था। नुओ उसे थैंक्स कहती है। जाओ जाने लगता है। नुओ उसे कुछ बोलने ही वाली थी पर जाओ के देखने पर वो किन के बारे में कहती है। फिर जाओ चला जाता है। जाओ पेट हॉस्पिटल में था, उसे तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। जाओ जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं, तुम्हारे डैड ने 2 लोगों को हिट कर दिया है और वो कंपनसेशन मांग रहे हैं। तो जाओ उसके लिए मान जाता है। बाहर जाओ उसके डैड को कहता है, आपको पता है किन फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है, तो आप मेरे लिए और मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हो। उसके डैड कहते हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जाओ कहता है, आपको बताने में कोई फायदा नहीं है। डैड कहते हैं, ओ मैं तो यूजलेस हूँ, कोई फायदा नहीं है मुझे बता के। फिर वो चले जाते हैं। जाओ के डैड किन के पास आते हैं। वो दोनों बातें करते हैं। डैड पूछता है, तुम्हारा भाई हर टाइम रहता है यहाँ। किन कहती है, हाँ। तो डैड कहते हैं, अगले कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाद में किन जाओ के साथ बैठी थी। किन जाओ से कहती है, डैड पे और गुस्सा मत करो, उन्होंने कहा है वो और कभी ड्रिंक नहीं करेंगे। जाओ कहता है, तुम्हें ट्रस्ट है उन पे। किन कहती है, हाँ। किन अपने मॉम को बहुत मिस कर रही थी। वो जाओ को कहती है कि आपको नहीं लगता नुओ दीदी और हमारी मॉम काफी एक जैसी लगती है, स्पेशली तब जब वो लोग फ्लावर पकड़े रहते हैं। जाओ नहीं मानता पर किन तो कहती रहती है। इस तरफ नुओ मोमो को डिनर देती है। बाद में आके देखती है मोमो ने पूरे घर को गंदा कर दिया था क्योंकि उसका पेट खराब हो गया था। नुओ जाओ को कॉल करती है। जाओ नुओ के घर आता है और मोमो को अपनी बनाई हुई कैट फूड देता है। शाम में जाओ और नुओ कैफे जाते हैं। जाओ नुओ को फिर कहता है, मैं बस तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता और नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदले। नुओ जाओ को सिर्फ दोस्त बनने के लिए कहती है। दोस्त बनना अच्छा है, जब बात करना चाहो मैसेज कर सकते हो, जब मिलना चाहो मिल सकते हो। तभी जाओ कहता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी केयर नहीं करता। नुओ कहती है, क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। नुओ कहती है, मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ खुद लेती हूँ, अपने डिसीजंस में चेंज नहीं करती। जाओ कहता है, ओके तो दोस्त बने। नुओ स्माइल करती है। बाद में नुओ जाओ की कार में बैठती है और दोनों चले जाते हैं। रोड पे जाओ पेंग को देखता है जो शेन के साथ था। जाओ नुओ को भी दिखाता है। नुओ उन्हें देखते ही अपने फेस को घुमा लेती है। पेंग को भी लगा उसने अभी नुओ को देखा तो वो नुओ को कॉल करता है और पूछता है, पर नुओ झूठ बोल देती है कि वो घर पे है और बस सोने ही जा रही है। नेक्स्ट डे शीरन वापस आ जाती है। नुओ उसे मोमो की वॉमिटिंग और डॉक्टर को दिखाने की बात बताती है। शीरन पूछती है, तुमने कौन से डॉक्टर को दिखाया। तभी वहाँ जाओ आता है। जाओ वहाँ फ्लावर लेने आया था। शीरन कहती है, वो लड़की बहुत लकी होगी जिसके लिए आप फ्लावर लेने आए हो। नुओ कहती है, ये उनकी सिस्टर के लिए है। शीरन उन दोनों की तरफ देखती है और नुओ को अंदर लेके जाती है।
शीरन नुओ से पूछती है तुम्हें कैसे पता उसकी सिस्टर के बारे में। नुओ कहती है बारबेक्यू नाइट में पता चला। शीरन पूछती है क्या कल जाओ तुम्हारे घर आया था। नुओ कहती है मोमो बीमार थी तो उसके लिए आया था। जाओ बस उनकी बात सुनता है और स्माइल करता है। जाओ किन के लिए फ्लावर लेके आता है। किन कहती है ये आप नुओ दीदी की शॉप से लाए हो ना। जाओ पूछता है तुम्हें कैसे पता। किन कहती है सिर्फ शॉप ही नहीं वो एक फ्लोरल डिजाइनर भी है। जाओ कहता है तुम्हें तो सब पता है। रात को पेंग शेन के पास साथ में डिनर करने के लिए पूछने आता है पर शेन कहती है वो ओवर टाइम करेगी। फिर पेंग नुओ से पूछता है तो नुओ भी ओवर टाइम के लिए मना कर देती है। फिर एक लड़का आके उसे कहता है सब फिर बारबेक्यू कर रहे हैं क्या तुम चलोगे। तो पेंग मान जाता है। अब सब डिनर कर रहे थे सब ड्रिंक कर रहे थे पर जाओ ड्रिंक नहीं करता। पेंग उन सबको एडवाइस देता है कि रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम के लिए कभी मत रहना तो वो रिलेशन अच्छा नहीं रहता। दाओ कहता है इसलिए तो उस दिन तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड लवी डवी कपल नहीं लग रहे थे। ये सुन के पेंग हंसता है। डिनर के बाद पेंग बहुत ड्रंक था। वो जाओ को कहता है उसे नुओ के घर छोड़ने के लिए क्योंकि जाओ नुओ के लिए कैट लेके गया था तो उसे एड्रेस पता है। जाओ मान जाता है। इस तरफ नुओ के घर शीरन भी थी। शीरन कहती है जाओ मुझे आज मोमो के लिए एक पार्टनर देने वाला है। इस तरफ ये लोग भी नुओ के घर के बाहर आ गए थे। पेंग नुओ को कॉल करता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उसकी आवाज़ सुन के नुओ समझ जाती है कि वो ड्रंक है। तभी जाओ भी कैट लेके आ गया था तो शीरन भी वापस जाने लगती है। नुओ पेंग को कहती है किसी और दिन बात करेंगे शीरन आज मेरे साथ रहेगी। तो पेंग मान जाता है। पेंग अंदर आके जाओ को भी ये बात बताता है। फिर वो दोनों देखते हैं शीरन बाहर आई है। शीरन पेंग से बात करती है। जाओ शीरन को कैट देता है। कैट लेने के बाद शीरन घर जाने लगती है। पेंग शीरन से पूछता है क्या तुम नुओ के साथ नहीं रहोगी। शीरन कहती है नहीं मैं अपने घर जा रही हूँ। जो सुन पेंग शॉक होता है क्योंकि नुओ ने उससे झूठ कहा था। और यहीं पर ही पार्ट 4 एंड हो जाता है। होप कि आपको ये एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। सो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।